पूर्ण ज्ञाता महापुरुष जानने की विधि और ज्ञेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष सदगुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर, वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन, चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म हैं। शौर्य, पीछे नहीं हटने का स्वभाव है। सब भावों पर स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी का कर्म है। और परिचर्चा शूद्र श्रेणी का कर्म है। परिचर्चा शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा में बातें कर रहा है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो? उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की अथवा सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। शनि शनि उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां हैं, अति उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। यही गीतोक्त वर्ण इतने में ही है। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान परानिष्ठा है, विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती हैं और काम, क्रोध, मोह, रोग, राग, द्वेषादि प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती हैं, उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम है पराभक्ति है। पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व क्या है? बताया, मैं जो हूँ, जिन विभूतियों से युक्त हूँ, उसको जानता है। अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है, उसे जानता है। और जानकर वह तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अतः तत्व और परमत तत्व न कि 5 या 25 तत्व प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास बताते हुए योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, यानी आपके हृदय में मैं विराजमान हूँ। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। अतः अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य अनधिकारी से नहीं कहना चाहिए, जो भक्त नहीं है उससे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखें तो उसका कल्याण कैसे होगा? अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना, समझा, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है और अब मैं वही करूँगा। इधर संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है। अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ महात्मा अर्जुन है, वही श्री है, विजय है, विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियां आज है तो कल बदलेंगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति
भी वही है। यही यदि श्री कृष्ण अर्जुन को द्वारकाकालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए, तब तो आज न अर्जुन है न श्री कृष्ण है। आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे, अनुराग से पूर्ण हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूं तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूं वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। आपको उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है, और अनुरागी ही अर्जुन है। इसके लिए किसी स्थिति प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है कि भगवा वस्त्र पहन लिए हो गए संन्यास, ऐसा नहीं, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही संन्यास की पराकाष्ठा है। यही संन्यास की पराकाष्ठा है। महाभारत में श्री गीता का महात्म्य वो सुनाते हैं आपको। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे, या स्वयं पदमुनावश्य मुखपद्धाद्विनं श्रुता। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेत हृदय स्थिते, चतुर्कार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्व गीताया मते तस्य च, सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हृदयते। आज आरती करते हैं। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरित हिय कमल बिहारिणे सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामाशक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म जरा। जय भगवत गीत हरे, तत्व प्रकाश विद्या ब्रह्मपुरा, निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायन सब विध सुखकारी। जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारण मोद सदा। भव भयहारिण तारण परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशन तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनो हर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। बोल गोविंद नारायण भगवान की जय। जय जय श्री हरि नारायण भगवान।